Only 3 months has left for NOSET, and if you are thinking how to revise whole syllabus before exam, then you have clicked a right video. So basically in this video we will discuss about like at least how to revise at least 3 times in these 3 months, and the month wise strategy की like इस month में हमें कितना रिवाइज करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, and daily MCQ targets, and of course the very important thing is that solution for negative marking. Okay, so start करते हैं हम जैन मंथ से, that is जैन. सो फर्स्ट रिवीजन हमारा जैन में स्टार्ट होगा. सो जो फर्स्ट रिवीजन जो हमारा होगा ना, दैट फोकस हमारा क्या होगा, गोल क्या होगा कि हमें कंप्लीशन पे फोकस करना है प्लस क्लैरिटी पे फोकस करना है. क्लैरिटी इट मींस कि हमारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड कंप्लीट करना है. तो हमें रिवीजन को कैसे डिवाइड करना है, मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, माइनर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, और हमारा एमसीक्यू करेंगे. सो मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे कि हमारा क्या क्या हो गया, एमएसएन हो गया, ठीक है, पीट्स हो गया, पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, साइकियाट्री हो गया, ठीक है, और हमारा सीएचएन हो गया, ओबीजी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. सो ये जो 5 है, दैट इज द मेजर सब्जेक्ट्स है. प्लस माइनर, माइनर में जैसे कि अनाट हो गया, फिजियो हो गया, ठीक है, फार्मा हो गया, ठीक है, एंड अनाट, फिजियो, फार्मा एंड न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो ये हमारा माइनर सब्जेक्ट्स हो गया. सो हमें रिवाइज कैसे करना है, लेट्स सपोज अगर हम 5 आवर्स डेली का हम रिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ना 4 आवर्स हमें क्या करना है, 4 आवर्स हमें मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एंड 1 आवर हमें माइनर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है. सो 4 आवर्स हमें रिवाइज करना है मेजर सब्जेक्ट्स का, मेडिकल, सर्जिकल एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड माइनर पे हमें 1 आवर देना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनर में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. उसके बाद जैसे कि आपने लेट्स सपोज आपने आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यू आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का उस दिन नहीं करना है, आपको 2 दिन के बाद आपको एमसीक्यू करना है कार्डियोवास्कुलर का. इससे क्या होगा कि आपने उस दिन रिवीजन किया था, एंड जब आप एमसीक्यू करेंगे देन अगेन आपका रिवीजन होगा, है ना. एंड एमसीक्यू समथिंग कि आपका एक्टिव रिकॉल होकर बहुत अच्छा वाला रिवीजन होता है, ठीक है. एंड आपका टारगेट क्या रखना है कि जैन में ना यू हैव टू डू लाइक एटलीस्ट 100 एमसीक्यू तो आपको एटलीस्ट करना चाहिए इन द जैन मंथ में, ठीक है. सो जिस दिन आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, रिविजन किए हैं, उसके 2 दिन के बाद आप एमसीक्यू करो, ठीक है, एमसीक्यू करो. एंड जो भी आपको ऐसा वीक लग रहा है कि ये मैं भूल गया, फटाफट तुरंत के तुरंत जाके फिर से वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लो, ठीक है. तो वो उस तरीके से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है. सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया, तो लाइक एमसीक्यू कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, so, ये हमारा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है. प्लस आपको एक मिस्टेक नोटबुक अपडेट करते रहना है. मिस्टेक नोटबुक में जैसे कि आपने जो भी टेस्ट दिया उसमें जो भी मिस्टेक हुआ वो एक नोटबुक बनाना है, उसको उस मिस्टेक बुक में लिखना है. प्लस आप जब एमसीक्यू कर रहे हैं, आप जब टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला टॉपिक ना मेरा वोलाटाइल है, इसको मैं बहुत जल्दी भूल रही हूँ, है ना, बहुत जल्दी भूल रही. लेट्स सपोज ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलेमिया, तो वो जो ईसीजी चेंजेस जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वो भूल रही हो, तो आप फटाफट इस छोटी बुक नोटबुक में, मिस्टेक नोटबुक में लिख लो. एंड डेली का इसको 10 to 15 मिनट्स दे दो. डेली का आपको इसको 10 to 15 मिनट देखना है, आपको डेली देखना है 10 to 15 मिनट्स तक. जस्ट 10 to 15 मिनट्स इज इनफ, ठीक है. सो जितने भी वोलेटाइल टॉपिक हो गए वो इसमें ऐड कर दोगे. जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो जो भी आपकी गलती मिस्टेक हो रही है वो उसमें ऐड कर दो, वो सारे कॉन्सेप्ट, है ना. सो डेली आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है. प्लस हमारा क्वेश्चन आता है कि रिवीजन कैसे करना है. सो रिवीजन हमें कैसे करना है, रिवीजन हमें एक्टिव रिकॉल के थ्रू करना है, रीडिंग नहीं करना है. आप नॉवल नहीं पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन बाय एक्टिव रिकॉल के थ्रू करना है. लेट्स सपोज आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिवाइज कर रहे हो. सो ऐसे करना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ऐसे पूरा नहीं लिखना है. एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप किसी को पढ़ाओ, आप किसी को पढ़ा दो, आप लिख लो, ठीक है ना, एमसीक्यू करो. ये सारे हमारे एक्टिव रिकॉल मेथड्स होते हैं. रीडिंग करने से आपको कुछ लाइक बहुत रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, पर जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो फाइनली यू डिसाइड, आपको पता चलेगा कि यस ये टॉपिक मुझे, इस टॉपिक में से ये चीजें मुझे नहीं आता था, ये पॉइंट नहीं आते थे, है ना. सो एक्टिव रिकॉल करो. जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ रहे हो, सो इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया होगा, कितना होगा, मोर देन 3.5 ग्राम होगा. और क्या होगा, एल्बुमिनीमिया हो गया, एल्बुमिन कम हो जाएगा, कितना होगा, लेस देन 2.5 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है. और लिपिडूरिया भी होता है, लिपिड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है. सो इस तरीके से आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, एंड माइंड में आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है. सो इस तरीके से आपको एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है. सो ये हमारा क्या टारगेट रहेगा कि जैन में आपको बेसिकली इस तरीके से करना है कि पूरा क्लैरिटी हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में, एमसीक्यू डेली करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, एंड जो मिस्टेक नोटबुक है उसमें अपडेट करते रहना है, उसको डेली 10 to 15 मिनट तक डेली देखते रहना है.
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कमिंग टू फेब मंथ में, सो फेब मंथ में बेसिकली सेकंड रिवीजन होगा। एंड सेकंड रिवीजन में अब आपका क्या टारगेट होगा कि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लैरिटी हो गई थी, कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिया था। अब आपका फोकस क्या होगा, अब आपका फोकस होगा कि आपको स्पीड भी देखना है ना, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम, है ना, प्रॉपर एक टाइम फ्रेमवर्क होता है, विद इन दैट टाइम आपको पेपर कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। सो आपका जो टारगेट होगा डेट इज कि आपको स्पीड भी इंक्रीज करना है, प्लस एक्यूरेसी भी होना चाहिए, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो सेकंड रिवीजन में आपका टारगेट क्या होगा कि स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फास्ट रिवीजन तो चलेगा आपका, फास्ट रिवीजन होगा, प्लस आपका जब आप रिवीजन करोगे, जब आप एमसीक्यू करोगे, जब आप टेस्ट दोगे, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज आपका वीक है। लेट्स सपोज एमएसएन में आपको ईसीजी है ना, ईसीजी आपका वीक है, तो ईसीजी पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, है ना। सो जो भी आपका वीक एरियाज है उसको थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। सो फास्ट रिवीजन तो करना ही करना है, बट वीक एरियाज को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथनिंग देनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एमसीक्यू जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। पहले अगर आप 100 कर रहे थे तो आप टारगेट करना है कि अब आप 150 तक करो, 150 एमसीक्यू डेली का करो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, बहुत बुक है। आपने मौसबी तो करना ही करना है, मौसबी से करना है, पीआर यादव से कर लो, है ना, ये 2 बुक हो गया, ठीक है। सो आपने मौसबी हो गया, पीआर यादव हो गया, प्लस यूट्यूब चैनल पे इतने सारे एमसीक्यू होते हैं अलग अलग, जैसे कि मैं खुद लाइक मैंने जो नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मैं लाइक 10 to 15 12 एमसीक्यू करवाती हूँ, सो वहां से कर लो, ठीक है। सो आपको एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इज समथिंग कि आप उससे लर्न करते हो। फर्स्ट के आपको ये पता चलता है कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, वो भी पता चल जाता है, ठीक है। एंड गलती भी पता चलती है आपको, आपका वीक पॉइंट पता चल जाता है कि क्या क्या आपके वीक एरियाज है वो पता चल जाता है ना, मिस्टेक्स आपके पता चलते हैं। तो ये एक टूल है, मतलब ये एक आपका ऐसा टूल है जिससे आप सीख रहे हो, है ना, आपका रिजल्ट गिविंग टूल है, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना। एमसीक्यू आपको डेली करना है, प्लस टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, लाइक लॉन्ग शॉर्ट टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, है ना। प्लस आपको अब यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मंथ से फैब से देखना चाहिए। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले भी देखना चाहिए, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके का एमसीक्यू बेसिकली आता है। बट फैब में आपको ऐसे करना है कि लाइक वीक में चलो आज नॉर्सेट 4 का पेपर करते हैं, देन नॉर्सेट 5 का करते हैं, सो ऐसे लाइक पूरे मंथ में 4 से 5 4 नॉर्सेट का पेपर कर दो। तो इस तरीके का आपको पीवाईक्यू करना है। क्वेश्चन की पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, सो पीवाईक्यू तो बेस्ट बुक बोलूंगी मैं, मिशन ओल्ड पेपर। उसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे ऑफ नॉर्सेट, लाइक फ्रॉम नॉर्सेट 1 to नॉर्सेट 9 सारा का सारा पीवाईक्यू उसमें बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। सो मिशन ओल्ड पेपर बुक बाय कर लेना, इसमें आपको सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारा पीवाईक्यू का मसला सॉल्व हो गया, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप और टेस्ट दे रहे हो। देन फैब में आपको और क्या ट्राई करना है कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। अगर जैन में दिया है तो भी फाइन है, अगर जैन में नहीं दिया तो फैब से तो स्टार्ट करना ही करना है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वीक में 1 दे दो, या फिर अगर आप 2 देते हो तो वेल एंड गुड। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जस्ट दे दिया एंड छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक ही दे सकते हो तो एक ही दो, बट उसको देने के बाद प्रॉपर एनालाइज करो, प्रॉपर एनालाइज करो ईच एंड एवरी मिस्टेक। जितने भी आपने लेट सपोज आपने 30 एमसीक्यू मिस्टेक किया है, तो 30 के 30 एमसीक्यू को देखो क्यों गलत हुआ है, वाई फाइंड करो। एंड वाई फाइंड करने के बाद अपने मिस्टेक नोटबुक जो आपने बनाया था ना, उस मिस्टेक नोटबुक में वो सारा वाई लिखो कि क्या क्या था, कॉन्सेप्ट था, रिवीजन में कमी थी, या फिर कोई न्यू पॉइंट था जो आपको नहीं आते थे, या आपका सिली रीजन था, सिली मिस्टेक्स था, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस थे आप, क्या था, वट एवर द रीजन यू हैव टू राइट द रीजन, एंड उस पर आपको वर्क करना है, जस्ट लिख के भी नहीं छोड़ना है। फिर उस मिस्टेक नोटबुक को डेली देखना है एंड उस पर वर्क करना है, एंड देन देखना है कि नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में इन ये वाली गलती तो एटलीस्ट नहीं हो रही है ना, लाइक सिली मिस्टेक्स मेरा कम हो रहा है नहीं हो रहा, ओवर कॉन्फिडेंस मेरा कम हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ये आपको देखना है कि धीरे धीरे वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम से कम नहीं होगा, इट इज वेरी स्लोइंग प्रोसेस, धीरे 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 कम होगा, ठीक है। सो आपको वाई जरूर फाइंड करना है, ओके। उसके बाद आपको यस मिस्टेक बुक को तो आपको अपडेट करते रहना है एंड डेली उसको देखते रहना ही, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड रिविजन के टाइम हमारा ये टारगेट होगा कि होल सिलेबस हम फास्ट के थ्रू, एकदम फास्ट रिविजन के थ्रू हम कवर करेंगे, एंड जो वीक एरियाज होगा उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा फेब मंथ में हो गया।
कमिंग टू मार्च मंथ, सो मार्च में हमारा फोकस क्या होगा, थर्ड रिवीजन होगा, तो फाइनल पॉलिशिंग होगी काइंड ऑफ। सो यहाँ पे हमारा मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई थी, हमने क्या बोलते हैं स्पीड भी देख लिया, हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन होने लगी थी। अब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बुल करना है, बूस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्या 95% ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको लगता है कि पता नहीं मुझसे क्रैक होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं। सो जो ये कॉन्फिडेंस है उसको एक मेंटेन रखना है कि नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ, एमसीक्यू भी सॉल्व कर रही हूँ, लॉन्ग टेस्ट भी दे रही हूँ, उसको एनालाइज भी कर रही हूँ। सो सब लोग यही कर रहे हैं, सो मैं भी वही कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स आपसे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहना है, प्लस नेगेटिव आपको और ज्यादा फोकस अब किस पे करना है कि नेगेटिव को और ज्यादा रिड्यूस करें। पहले भी तो नेगेटिव रिड्यूस होने का फोकस था, बट आपको और ज्यादा फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने अब तक बहुत बार रिवीजन कर लिया, 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है, डेली आप एमसीक्यू कर रहे हो, मिस्टेक बुक को डेली देख रहे हो, सो नेगेटिव रिड्यूस होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है ना, मार्च के मंथ में। प्लस एग्जाम वाला टेम्परामेंट आपको डेवलप हो जाना चाहिए कि एग्जाम में आपको बेसिकली कैसे पूरा टाइम मैनेज करना है ना, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए कि एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे एक एमसीक्यू पे कितना टाइम देना है, कौन से एमसीक्यू को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, एक्सेप्ट हो गया, इंक्लूड हो गई, सारे वर्ड्स को देखने हैं। सो एग्जाम वाला टेम्परामेंट पूरा माइंड में डेवलप करना है, ठीक है ना। सो ये हो गया। सो आपको बेसिकली जो थर्ड रिवीजन जब आप करोगे तो आपको ज्यादा फोकस और किस पे करना है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते ही आते हैं, लाइक पोजिशनिंग हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, सीपीआर हो गया, है ना। सो ये टॉपिक जैसे कि ईसीजी हो गया, सो ये टॉपिक तो भाई छूटने नहीं चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू आए तो मेरा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक सब करके जाएगा तो मेरा भी बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। सो ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से करना है। प्लस कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कुछ टॉपिक होते हैं जो कि रैंक गिवर होते हैं, मतलब कि सब लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, कुछ लोग पढ़ के जाते हैं, एंड वहां से अगर 1-2 एमसीक्यू भी आ जाता है, तो अगर आप वो 1-2 एमसीक्यू भी करके जाओगे तो आपकी रैंक एकदम ऐसे बूस्ट हो जाएगी। तो वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ते जाना है ना, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, है ना, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ईएनटी हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज द एमआरपी सीरीज, जिसका नाम है मस्ट रिमेंबर पॉइंट। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया, स्टिल यू वॉच दिस वीडियो एट 2x की स्पीड पे देखो, सो दैट कुछ पॉइंट अगर आपने छोड़ दिए हैं ड्यूरिंग योर रीडिंग, तो आप वो पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सो मस्ट रिमेंबर पॉइंट है, जो कि मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा हिमेटोलॉजिकल सिस्टम पे आएगा, एंड देन मैं ओबीजी का कंप्लीट कराऊंगी एमआरपी, ठीक है। ओबीजी के बाद हमारा ईएनटी जो भी एमएसएट का रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, देन साइकियाट्री। ऐसे मैं धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द सिलेबस का एमआरपी कंप्लीट कराऊंगी आपको नोटसेट के लिए, ठीक है ना। सो आप एमआरपी सीरीज जरूर देखना, आपको जस्ट मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मस्ट रिमेंबर पॉइंट, दैट इज द एमआरपी सीरीज, ठीक है ना। सो एमसीक्यू भी करते रहना आपको मार्च के मंथ में, क्योंकि एकदम लास्ट मंथ है, तो एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सो लाइक 150-200 का टारगेट डेली का रखना है, पीवाईक्यू करते रहना है, टेस्ट देते रहना है। एंड अगर आप फुल लेंथ पिछले मंथ में अगर आप एक दे रहे थे, वीक में एक दे पा रहे थे, तो आप ट्राई करना है कि थोड़ा 2 कर दूं, 1 से 2 कर दूं, 2 दे रहे थे तो 3 कर दूं, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, इससे ज्यादा नहीं कर देने का। अगर 3 दे रहे हो वीक में, देन वेल एंड गुड, इससे ज्यादा 4-5 देने की जरूरत नहीं है। वीक में 3 बहुत है, सफिशियंट है, क्योंकि 3 देने से ही नहीं होगा, 3 को प्रॉपर एनालाइज भी करना होगा, प्रॉपर देखना भी होगा गलती कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसको मिनिमाइज भी करना होगा, है ना। सो 3 इज इनफ इन अ वीक। सो ये आपका बेसिकली ऐसे टारगेट होना चाहिए रिवीजन का। एक्टिव रिकॉल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव रिकॉल आपने किसी को हेलुसिनेट कर लो कि आपने किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, है ना, एमसीक्यू से हो जाएगा। सो ये आपके कुछ कुछ स्ट्रेटेजी है फॉर रिवीजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको कोई भी टॉपिक हो रहा है ना, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज कमेंट कर दो मुझे, वो टॉपिक भी मैं अपनी एमआरपी सीरीज में इंटीग्रेट कर दूंगी, है ना। इंटीग्रेटेड में आपको मैं उस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए, वो मैं ऐड कर दूंगी अपनी एमआरपी सीरीज में। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, पढ़ना है, तो प्लीज जस्ट कमेंट में, ठीक है ना। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आया कि मुझे एमटीपी एक्ट बता दो, ठीक है, पीपीएच बता दो, जो न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो वो मैं अपने ओबीजी वाले, जो मेरी ओबीजी की जो मेरी एमआरपी सीरीज आएगी ना, उसमें ये सारा इंक्लूड होगा, ठीक है ना। सो
दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, दैट्स द नेचुरल थिंग। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना? तो स्ट्रेस तो होना नॉर्मल है, बट उस स्ट्रेस को आपको अंडर कॉन्फिडेंस में बिल्ड नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है? उस स्ट्रेस को आपको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं करना है। जस्ट स्ट्रेस है तो उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है एंड अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? डेली पढ़ो, डेली अच्छे से पढ़ो, रिवीजन डेली करो, डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू करो, ठीक है? प्लस टेस्ट सीरीज, यस, कि टेस्ट सीरीज कहाँ, अगर अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वहां पे आप लॉन्ग टेस्ट दो, वहां पे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, वहां पे आप लॉन्ग टेस्ट दो, ठीक है? टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन कर सकते हो, मैं तो बताऊंगी आपको चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज, ठीक है? इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा और आपको लॉन्ग टेस्ट भी मिल जाएगा। प्लस अगर आप नॉर्सेट के साथ साथ आप अगर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी हो गया, है ना, एसजीपीजीआई हो गया, सो इसमें आपको ये सारे टेस्ट भी आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएंगे। मतलब सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी आपको ये चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो मिशन हाई नर्सिंग का, ये मिशन हाई नर्सिंग का है, मिशन हाई नर्सिंग का आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? सो ये रहा था हमारा एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन का। बहुत सारे लोगों का डाउट था, टेलीग्राम पे भी मैसेज आए थे कि एटलीस्ट हमें 3 टाइम्स रिवीजन करना, तो हम कैसे प्रॉपर वे करें, कैसे हम डिवाइड करें। सो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? जस्ट डिवाइड करने से नहीं होगा, उसको फॉलो करना भी होगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।